राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। एक दिन शिव पुराण करते हैं और एक दिन दूसरी बात है। आज शिव पुराण का 22वां अध्याय है और सुना करो। अगर समय नहीं है तो चला कर छोड़ दो। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। आज 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त उत्कृष्ट और सुलभ करने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे कि देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देव उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मा में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर गुरुदेव के चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोकर शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोएं। दातुन करें। सूर्योदय से पहले ही दातुन करके मुंह में 16 बार जल की अंगुलियों से देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर घर में ही भलीभांति स्नान करें। मनु को दश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनु ने गर्म जल से स्नान न करें। शिव भगत मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निश्चित दिन का विचार करके ही तेल भंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेल दूषित नहीं है, अथवा जो तेल आदिवासित हो उसे लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता है। इस तरह देश काल का विचार करने से विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का प्रयोग न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण न किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जाता है जब उसे धो लिया जाए। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने आचमन करें। द्विजतमो तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर सुंदर आसन की व्यवस्था कर वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग्य मृग चरम आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप, तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण द्वारा आचमन करे। फिर वह शिव जी की पूजा के लिए अन्न और जल रख कर करें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए प्राभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लगन के युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव, अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिक के सहित गणेश जी का प्राभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें।
तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उसकी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करें। शिव जी के समीप जाएं। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु, अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि अथवा मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उतासन अथवा प्रेंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह महादेव का आह्वान करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए विगुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चित्र अंकित है, अंक कार्तिक कपूर के समान गोर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमासी रूपी मुकुट से सुशोभित, सिर पर जटाजुट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहने व्याघ्र चरम ओढ़ते हैं, जिसका स्वरूप शुभ है, जिसके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित था संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखराविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं था, जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्तसल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का दान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्यंत पद से क्रमशः सब और अर्पित करें। संभाय सदा शिवाय नमः। आसनम समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु का आचमन करा के पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्यंत्र नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का लेप करें। सुगंधित जल से उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल दें, वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, अड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल, विल्व पत्र चढ़ाकर प्राभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल विल्व पुत्र ही अर्पित करें। विल्व पत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण, सुवासित उत्तम तेल, विविध वस्तुओं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुगुल और अगूर आदि के धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से उन्हें अर्घ्य देव भावभक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरम भक्ति मुक्ति फलम देहि ग्रही तवार्दय नमस्तु। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करके फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के स्मैक से 1 बार,
संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मूड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका चिंतन करता है। ऐसा जानकर गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें और निम्नांकित मंत्र बोले। हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बार बार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। और आप क्या सुनना चाहते हो? बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी।